Hello students, good afternoon. Today I am going to move forward in file handling with part 3. Till now we have talked about text files, basic operations on text file like open, close, read, write, etc. and their functions. And we talked about binary files also in some way. Binary files are having some basic operations, open, close, and then tell, seek. Okay, so now we will move to the new additions which are there in the this year's syllabus. So in the in absolute and relative path. एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ मैंने आपको पिछली बार भी डिस्कस किया था इन प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो. पाथ फाइल का कोई नेम, ठीक है, या फिर उसमें डायरेक्टरी हो सकती है. बट रिलेटिव पाथ डिफाइंस अ लोकेशन दैट इज रिलेटिव टू द करंट डायरेक्टरी और फोल्डर. ओके, द रिलेटिव पाथ जैसे कि ऐसा मैंने आपको बताया था, डायरेक्टरी अगर फाइल का नाम लिखा होता है तो इट इज कॉल्ड रिलेटिव पाथ. बट इफ द कंप्लीट नेम इज रिटन तो इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पाथ, लाइक सी ड्राइव, डी ड्राइव. ऐसे बताया था मैंने आपको, डी ड्राइव, डी के अंदर माई फोल्डर, देन उसके बाद माई प्रोजेक्ट्स या उसके माई फाइल डॉट txt अगर इसके अंदर सेव है तो वो, ठीक है. ये आपका एब्सोल्यूट पाथ हो गया. इसमें एक स्लाइड आपकी बाकी रह गई थी, ठीक है, ये वाली. इफ वी वांट टू नो द करंट वर्किंग डायरेक्टरी वी हैव ओएस मॉड्यूल. यानी कि अगर आपको ये पता करना है विच डायरेक्टरी यू आर वर्किंग इन, यानी कि आप सी में काम कर रहे हैं, डी में काम कर रहे हैं, कहाँ पर भी काम कर रहे हैं, तो आपको पता करना है तो आपको एक मॉड्यूल में काम करना पड़ता है, दैट इज ओएस मॉड्यूल. सी यू कैन सी हियर import OS, ठीक है, which provides many such functions which can be used to work with files and dictionaries, and a function get CWD. Get CWD means get current working directory, ठीक है, ये आपके फंक्शन का नाम है. get CWD function, it is used to identify the current working directory. यानी कि आप कहीं पे भी स्टक हो गए हैं and you don't know in which directory you are working in, so you directly can import OS. Then you can write os.getCWD और आप उसको किसी भी एक आइडेंटिफायर के अंदर सेव कर सकते हैं. यहाँ पे लिखा है करंट अंडरस्कोर डायरेक्टरी और आप उसको प्रिंट करेंगे तो इस तरह से आपका पूरा आंसर आ जाएगा कि आप कहाँ पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज आपका लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फाइल स्ट्रीम. स्टैंडर्ड फाइल स्ट्रीम देखिए, आपको कुछ याद आ रहा होगा, मैंने पिछली बार ही आपको बताया था. स्टैंडर्ड फाइल स्ट्रीम में इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए, एरर के लिए std_err, std_out, std_in. लेकिन स्टैंडर्ड फाइल स्ट्रीम्स बोलते हैं इनको, और इसकी डेफिनेशन पिछली बार रह गई थी. स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स आर अ प्री कनेक्टेड इनपुट एंड आउटपुट कम्युनिकेशन चैनल्स बिटवीन अ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड इट्स एनवायरमेंट व्हेन इट्स बिगिन एग्जीक्यूशन. ठीक है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम और जहाँ पे वो वर्क कर रहा है, जब वो वर्क करना शुरू करता है तो उसका जो भी एनवायरनमेंट, जो भी सॉफ्टवेयर आप काम कर रहे हैं उसके अंदर जो प्री कनेक्टेड इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन, यानी कि कंप्यूटर से कुछ लेना और कंप्यूटर में कुछ डालना, कंप्यूटर की मतलब फाइल्स के अंदर कुछ डालना, ये जो ऑटोमेटिकली जो बनाता है एक कनेक्शन, वो आपका स्टैंडर्ड फाइल स्ट्रीम होता है. और उसके लिए आपके तीनों चीजें मैंने आपको पीछे बता दी थी. आपने एक फाइल ओपन की, एक मॉड्यूल आपने इम्पोर्ट किया sys, देन यू हैव opened it in read mode, then read line function you have used, one by one line it will read, so it has read the first line of the program bsearch.py, मतलब बाइनरी सर्च के लिए आपने उसको राइट किया तो आपको राइट हो जाएगा यहाँ पे. यानी कि आपको फाइल में राइट नहीं किया आपने जो स्क्रीन, मॉनिटर की स्क्रीन जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं, वहां पे आपको आंसर दे रहा है, ठीक है. एंड डॉट राइट किया, देयर इज नो एरर, तो यहाँ पे एरर भी लिखा आ जाएगा. अंडरस्टूड. तो ये एक आपका ये रह गया था ये वाला स्लाइड, तो आप अभी पढ़ लेना उसको. नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग और राइटिंग ऑफ बाइनरी फाइल. ठीक है, बाइनरी फाइल को क्रिएट कैसे करना है या राइट कैसे करना है. पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कुछ एनकोड डिकोड के बारे में ना. तो ऐसे ही ये एक फंक्शन है
ठीक है। बाइनरी फाइल्स कैन बी क्रिएटेड विद WB और AB। ये तो आपको पता ही है, WB मतलब राइट मोड, A मतलब अपेंड मोड। ठीक है। A में क्या होता है, लास्ट में जाता है, राइट में क्या होता है, सब आपका ओवरराइट कर देता है, स्टार्टिंग से लिखना शुरू करता है फाइल के अंदर। और B मतलब बाइनरी मोड हो गया, सॉरी। आपने फाइल को यहाँ पे ओपन किया है, कोई भी फाइल है, आपको पता चल क्या होगा अब तक, ये एब्सोल्यूट पाथ है, रिलेटिव पाथ है, ये जो B फाइल की बात कर रही हूँ मैं। देन यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा इक्वल टू बाइट एरे ग्रेस्पिंग पाइथन डॉट एन कोड, ब्रैकेट में आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है UTF-8। देखिए इसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि दिस इज द एनकोडिंग स्कीम, UTF-8, UTF-16, UTF-32। ठीक है, कितने बाइट में इसको कोडिंग करनी है, वो इनकोड फंक्शन होता है। तो आपने एक स्ट्रिंग लिया है ग्रेस्पिंग पाइथन, उसको आपने एनकोड किया है, क्योंकि बाइनरी फाइल के अंदर आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते, सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में ही लिख सकते हैं, इसलिए आपको एनकोड फंक्शन यूज करना पड़ता है। और जब वहां से आप रीड करते हैं तो आपको जहां पे भी आपको वापस राइट कराना है उसके लिए आप डिकोड फंक्शन यूज करते हैं। ये आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब आप पिछले लेक्चर नहीं देखेंगे। अब आपने यहाँ पे एनकोड किया उस एनकोड को, सो द फंक्शन बाइट एरे यू कैन सी हियर, बाइट एरे है ना, बाइट एरे, दो वर्ड है बाइट एरे। तो यू कैन सी हियर बाइट एरे फंक्शन विल पहले क्या करेगा, इसको दिस विल एनकोड, ये तो हम यहाँ पे पहले एनकोड करेगा इसको इस एनकोडिंग स्कीम में। देन ये यहाँ पे 1101 इस फॉर्म में कुछ आ जाएगा, तो ये उसको एक एरे की फॉर्म में सेव कर देगा। ठीक है, 1101 इस तरह से, और फाइल के अंदर डेटा को राइट कर देगा। यहाँ पे हमने राइट किया है, फाइल के अंदर कोई फाइल बनी हुई है, उसके अंदर हमको ग्रास्पिंग पाइथन लिखना है, लेकिन ग्रास्पिंग पाइथन डायरेक्टली नहीं जा सकता बिकॉज दैट फाइल इज ओपन इन बाइनरी मोड। सो वी हैव टू एनकोड दिस फर्स्ट, then we are making this in a array byte array using byte array method, and then we are writing this into the file. So f dot write and data, and file को close कर दिया। ओके, creating और writing binary file हो गया आपका यहाँ पे। नेक्स्ट इज रीडिंग। अब यहाँ पे रीड कैसे करना है, आपने एक फाइल को ओपन किया राइट मोड में ओपन किया, आप रीड भी कर सकते हैं वहां से। ठीक है, या फिर आप इसको RB भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे कैसे लिखा हुआ UTF-8, अब आपको समझ में आ रहा होगा क्लियर यहाँ पे। तो आपने ग्रेस्पिंग पाइथन डॉट इनकोड किया कुछ भी, और आपने बाइट एरे डेटा फाइल दिस कंटेन डेटा, यानी कि आप जो भी आपका डेटा है आपको उसको पहले इनकोड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में जो डेटा आएगा आप उसको प्रिंट करेंगे। तो देखो यहाँ पे बाइट एरे और इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला क्या उसके अंदर ये जो है वो सेव है। ठीक है, ये है रीडिंग फ्रॉम बाइनरी फाइल। राइटिंग लिस्ट ऑन बाइनरी फाइल। अब आपने सिंपल डेटा कैसे रीड करना राइट करना देख लिया, लेकिन लिस्ट कैसे बाइनरी फाइल में डालनी है। देखिए बाइट एरे मेथड क्या करता है, इट रिटर्न्स अ बाइट एरे ऑब्जेक्ट विच इज एन एरे ऑफ द गिवन बाइट्स। अब यहाँ पे राइटिंग लिस्ट कैसे करेंगे, लिस्ट देखिए यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3। आपने कोई फाइल ओपन करी है राइट मोड में, आपने उस लिस्ट को बाइट एरे से चेंज कर दिया बाइट में, और फिर उसको राइट कर दिया फाइल के अंदर, यहाँ पे फाइल को क्लोज कर दिया। इजी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 है, बाइट एरे से किया, राइट किया, क्लोज किया। ये देखो यहाँ पे आपको जो आंसर है वो देखना है यहाँ पे, बाकी दोनों सेम चीज है। यहाँ पे देखिए बाइट एरे, ये जो है देखिए इसको कैसे बाइनरी में कैसे लिखेंगे, x01 x02 x03, ये बस आपको बताया है कि ये इस तरह से दिखेगा। आपने राइट कर दिया फाइल के अंदर। देन यहाँ पे देखो आप लिस्ट यहाँ पे डायरेक्टली है, यहाँ पे आप रेंज करके कोई बना सकते हैं। ये रेंज क्या कहता है, 2 से 21 तक जाएगा, 2 2 के गैप में जाएगा, तो 2 4 6 8 इस तरह से, और 21 से एक पहले 20 तक जाएगा। फिर आपने प्रिंट किया लिस्ट को, देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गई लिस्ट। फिर आपने ओपन किया फाइल को राइट मोड में, LST जो है उसको बाइट्स की फॉर्म में चेंज कर दिया, और देन आपने उस यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। ये देखो बाइट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आप बाइट एरे भी यूज कर सकते हैं। रीड अ लिस्ट बाइनरी फाइल, रीड करना है, फाइल को ओपन किया राइट रीड मोड में, फाइल को रीड किया और उसको लिस्ट फंक्शन से लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया। फॉर एक्स इन डेटा प्रिंट एक्स, यानी कि लिस्ट का सारा डेटा एक एक करके हमारा ऐसे प्रिंट हो जाएगा।
रीडिंग एंड राइटिंग PDF फाइल फ्रॉम और टू बाइनरी फाइल। देखो आपने यहाँ पे एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाया, ओपन किया, ये फाइल आपने रीड मोड में ओपन करी, फिर आपने एक दूसरी फाइल ओपन करी जिसका नाम आपने ये रखा और आपने राइट मोड में ओपन करी। राइट मोड में क्या होता है, अगर फाइल नहीं भी होती है तो वो अपने आप बन जाती है। ठीक है, आपको पहली फाइल से रीड करना है और दूसरी के अंदर राइट करना है, फिर आपको पहली क्लोज करना है, फिर आपको दूसरी क्लोज करना है। इजी है। रीडिंग एंड राइटिंग सीक्वेंसेस। ठीक है, अब देखिए ये आपका पिकल मॉड्यूल है जो आपका कुछ अलग टाइप का जो मॉड्यूल है। अभी तक आपके सिंपल बाइनरी के बेसिक ऑपरेशन चल रहे थे, बट दिस ईयर दे हैव इंक्लूडेड पिकल मॉड्यूल। दिस इज समथिंग डिफरेंट। तो रीडिंग एंड राइटिंग सीक्वेंसेस, डिक्शनरी, लिस्ट एटसेट्रा विद मिक्स्ड डेटा टाइप। अभी तक तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 ये सेम डेटा टाइप था। आपको पता है एरे मतलब सेम डेटा टाइप। लिस्ट में भी सेम डेटा टाइप भी हो सकते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप भी हो सकते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट डेटा टाइप होंगे तो आप कैसे उनको राइट करेंगे या रीड करेंगे? तो क्या करना है, टू राइट मिक्स टाइप ऑफ डेटा वी नीड टू इम्पोर्ट पिकल मॉड्यूल। ठीक है, पिकलिंग का मतलब क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वर्टिंग स्ट्रक्चर इनटू बाइट स्ट्रीम बिफोर राइटिंग द डेटा इनटू फाइल। आप कहेंगे बाइट अरे से भी हो रहा था ये, लेकिन ये और इजी मेथड है। इसमें क्या करते हैं, सीरियलाइजिंग एंड डीसीरियलाइजिंग अ पाइथन ऑब्जेक्ट। पिकलिंग इज द वे टू कन्वर्ट अ पाइथन ऑब्जेक्ट लाइक लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एक्सेट्रा इनटू अ कैरेक्टर स्ट्रीम। अभी देखिए यहाँ पे क्या किया है, ये पाइथन ऑब्जेक्ट है आपका, यहाँ पे ये वाला पिकल डॉट डंप। ठीक है, ये पिकलिंग हो गई, जहाँ पे डंप किया तो ये इस तरह से बाइनरी में चेंज हो गया, और यहाँ से वापस किया तो अनपिकल हो गया, तो पिकल डॉट लोड मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो डंप करेंगे तो बाइनरी में कन्वर्ट हो रहा है, लोड करेंगे तो अपोजिट हो रहा है। आगे देखो एग्जाम्पल से, डंप करने के लिए देखो, टू पिकल द ऑब्जेक्ट इनटू द फाइल। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट आपको फाइल में लिखना है वो राइट करने के लिए डंप मेथड, और लोड मतलब रीड करना। लोड मतलब क्या होता है, रीड करना वहां से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लोड करना है फाइल को ऑब्जेक्ट, और यहाँ से उसको सेव कर लेना कहीं पे। अब इसको दो तरह से कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली f=ओपन फाइल का नाम और उसका मोड कर सकते हैं, या फिर विद फंक्शन यूज करके, मतलब विद कमांड यूज करके, विद फिर आपको ओपन लिखना है, फिर फाइल का नाम, देन मोड एज f मतलब कोई ऑब्जेक्ट। लेकिन अब उसके जब जो भी कमांड लिखेंगे वो ऐसे इंडेंटेशन में लिखने पड़ते हैं आपको। ठीक है, अब रीडिंग एंड राइटिंग विद लिस्ट। रीडिंग एंड राइटिंग विद लिस्ट कैसे करेंगे? अब देखिए आपने इंपोर्ट किया पिकल, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो यही है कि आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा पिकल मॉड्यूल। देन आपने कोई ये लिस्ट बनाई है जिसमें रेंज ये आपने 0 से 450 तक जाना है 2 के गैप में। देखिए आप आंसर में भी देख रहे होंगे 0 2 4 6 इस तरह से 448 तक गया है वो, क्योंकि एक पाइए तक जाते हैं। फिर आपने कोई फाइल ओपन करी है, फिर आपने पिकल डॉट डंप कैसे किया, क्या किया है ये पिकल डॉट डंप मतलब L, F। तो आपने फाइल जो है आपकी उसके अंदर आपने जो ये लिस्ट है उसको डाल दिया। ठीक है, डाला है, राइट कर दिया। आपको वहां से रीड करना है, तो वापस आपने ओपन किया उसको रीड मोड में, फिर आपने लोड फंक्शन यूज किया और उसको किसी चीज के अंदर सेव करना पड़ता है, क्योंकि रीड में क्या होता है, डेटा आपको मिलता है और वो आपको किसी के अंदर सेव करना पड़ता है। प्रिंट लिस्ट कंटेन L1 प्रिंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारा है, तो आपको बाइट एरे या कुछ भी ये सब नहीं करना पड़ेगा, इससे ईजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें सेम चीज़ है, लेकिन अगर आपको ये कहता है कि आपको फाइल में से सिर्फ वही वैल्यू चाहिए जो डिवाइड बाय 25 है, तो क्या करेंगे, आपने पिकल किया सेम, आपने एक लिस्ट बनाई, उसको राइट मोड में खोला, आपने डेटा को राइट कर दिया उसके अंदर डंप फंक्शन से, फिर आपने फाइल को क्लोज कर दिया, फिर आपने उसको रीड मोड में ओपन किया, फिर आपने उसमें से रीड किया। अब आपने देखो सिर्फ यहाँ पे चेंज किया है, वहाँ आपने सिंपल क्या किया था, प्रिंट L1 कर दिया था तो सब कुछ प्रिंट हो गया था। बट अगर आपको उसमें से कोई बोले कि आपको सिर्फ यही वैल्यूज पुट करनी है, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 25 या कुछ भी, आपने देखा डिवाइड बाय 20, आपने कंडीशन लगा दी कि हर एलिमेंट को आपको L1 में क्या करना है, ऐड मॉड 25 करके देखना है। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो वो वैल्यू प्रिंट होगी। देखो 0 50 100 इस तरह से सिर्फ वही वैल्यू प्रिंट हुई है जो डिवाइड बाय 25 हो सकती है, और फाइल को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट इज रीडिंग एंड राइटिंग विद डिक्शनरी। इंपोर्ट किया पिकल, आपने कोई डिक्शनरी बनाई है, फिर आपने उसको ओपन किया राइट मोड में। ठीक है, अब आपने देखो आपने डिक्शनरी आपको राइट करनी है, ठीक है, किसी फाइल के अंदर, फिर आपको डिक्शनरी बनानी पड़ेगी। तो अब आपको डिक्शनरी मतलब एन आपने एक इनपुट दिया कि आपको कितने नंबर ऑफ एलिमेंट रीड करना है,
उतनी ही रेंज के लिए आपको रोल नंबर डालना है और नेम डालना है हर बच्चे का। और ये आपको पता होना चाहिए, डिक्शनरी अगर आपने नहीं पढ़ी ढंग से तो ये पढ़ना। डी रोल नेम मतलब किसका मतलब होता है, ये आपकी की बन जाती है और ये उसकी वैल्यू बन जाती है। तो यहाँ पे जो की आएगी उसकी वैल्यू ये होगी। तो इस तरह से आपके जितने भी यहाँ पे आप नंबर दोगे 3, 4, 5 जितने भी, तो उतनी ही वैल्यूज़ यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी इस तरह से डिक्शनरी के फॉर्म में। आपको पता ही होना चाहिए की आता है, वैल्यू आता है, ठीक है। फिर आपको डिक्शनरी प्रिंट हो गई। पिकल डॉट डंप कितना ईजी है, डंप करने से क्या होता है डायरेक्टली उसमें राइट हो जाता है। तो आपने डी मतलब ऑब्जेक्ट लिख दिया, क्या आपको डालना है और फाइल के अंदर डालना है उसका, फाइल का ऑब्जेक्ट हो गया। फाइल क्लोज कर दिया, आपने उसको रीड मोड में ओपन किया, फिर आपने लोड किया, फिर आपने प्रिंट किया, तो आपकी जो डिक्शनरी होगी वो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, so thank you. This was a short video, but I know this is having so much different types of programs. थोड़ा सा टफ है, थोड़ा है, मैं मानूंगी ये बात, लेकिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि आपके टॉपिक है सिलेबस में। थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ते हुए चलना है ताकि हम बिल्कुल ब्लैंक नहीं रहें, ठीक है। कभी भी आपको मजबूरी हो, इमरजेंसी हो, आपको ब्लैंक नहीं रहना है। फिर आपको जब बुक हाथ में आ जाएगी तो आपको और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा समझने के लिए। अभी मैं छोटे छोटे ही प्रोग्राम ले सकती हूँ यहाँ पे, सारे ज़्यादा बड़े प्रोग्राम नहीं ले सकती, या फिर आपको करके दिखाने में मुझे यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है अभी इसमें, क्योंकि मैं आईपैड यूज़ कर रही हूँ और इसमें इंस्टॉलेशन वगैरह की थोड़ी दिक्कत रहती है। तो इसलिए आपको यहाँ पे जो ये प्रोग्राम मैं कर रही हूँ, आपको थोड़ा एक बार आपको टॉपिक समझना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, कौन कौन से मेथड पढ़ रहे हैं, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, आपको सारी स्लाइड्स अपनी नोटबुक में लिखनी है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर लिखनी है आपको। ओके, थैंक यू, बाय। एंड पूरा आप 3 जो आपके पढ़ा दिए मैंने आपको अब तक के जितने लेक्चर्स, तीनों आपको रिवाइज करने हैं फिर से। ओके, बाय।